इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने। तो बोला है कि 1 महीने का इनका वेतन काटा जाए। और सुना आपने, छात्रावास की अधीक्षिका का 1 माह का वेतन काटे जाने का आदेश कलेक्टर ने कर दिया, जिसका पालन अब आदिम जाति कल्याण विभाग की यहाँ पे अधिकारी को करना है। अब हम आपको बताते हैं दरअसल पूरा मामला है क्या। शासकीय महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास में कलेक्टर संदीप जीआर, जो कि छतरपुर के कलेक्टर हैं, इन्होंने औचक निरीक्षण किया, जिनके साथ यहाँ पे आदिम जाति कल्याण विभाग की अधिकारी मौजूद थीं और दोनों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहाँ पे छात्राएं मिली, मगर यहाँ की अधीक्षिका नदारद रहीं, जिस पर उनसे फोन पे बात की तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। और यहाँ पे अधीक्षिका माया पाठक ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि वह किसी मीटिंग को लेकर बाहर गई हुई हैं, और जब कलेक्टर ने कहा कि आप तत्काल छात्रावास आइए, तब यहाँ पे अधीक्षिका माया पाठक छात्रावास पहुंची और कलेक्टर के सामने दूसरा नया बहाना करने लगी। बहाना क्या था कि हम घर पर थे, तो कलेक्टर ने इस बात को पकड़ लिया और अधीक्षिका माया पाठक से स्पष्ट कहा कि साफ कर दीजिए कि आपको झूठ कौन सा बोलना है, या तो आप मीटिंग का झूठ बोलिए या फिर आप यहाँ पे घर जाने का झूठ बोलिए। 2 प्रकार के झूठ बोलने से आप फंस चुकी हैं, इसीलिए क्यों ना आपकी 1 माह की वेतन काट दी जाए। इस तरीके की बात सामने आने के बाद माया पाठक के होश फाख्ता रह गए और यहाँ पे वह सटपटा गईं, जिसके बाद यहाँ पे आदिम जाति कल्याण विभाग की जो अधिकारी हैं, उनको कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इनकी 1 माह की वेतन काटी जाए। इस बात को लेकर यहाँ पे आदिम जाति कल्याण विभाग की जो अधिकारी हैं, इनका क्या कहना है, पहले ये सुन लीजिए। आज देखेंगे और जैसा भी जो नियम अनुसार कार्रवाई होगी करेंगे। कौन नदारत मिला यहाँ पे जब आप लोगों ने निरीक्षण किया? यहाँ की जो अधीक्षिका है ना माया पाठक, वो नहीं मिली। कलेक्टर साहब ने उनको फटकार भी लगाई है, किस तरीके के उन्हें निर्देश दिए आगामी दिनों में? उन्होंने तो बोला है कि 1 महीने का इनका वेतन काटा जाए और अगर कुछ कार्रवाई प्रस्तावित नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी प्रस्तावित होगी। सुना आपने, आदिम जाति कल्याण विभाग की अधिकारी प्रियंका राय का कहना है कि 1 माह की वेतन काटे जाने को लेकर कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। उधर इस बात को लेकर माया पाठक अधीक्षिका जो हैं, उनका कहना है कि यहाँ 30/11 को उन्हें छात्रावास से हटा दिया गया, मगर किसी और ने चार्ज नहीं लिया, तो यहाँ पर मुझे आना पड़ा और यह मेरी जिम्मेदारी है। इस तरीके की बात कही गई है और इस तमाम चीजों को लेकर माया पाठक की क्या दलील है, यह भी सुन लीजिए। सर, मैं मेन रूप से मैं सीनियर कन्या छात्रावास क्रमांक 3 में हूँ, लेकिन वहीं पे मेरी मूल पद स्थापना है। यहाँ से मुझे हालांकि 30/11 को यहाँ से मुझे हटा दिया गया है, लेकिन कोई चार्ज लेने नहीं आया अभी तक, इसलिए मुझे यहाँ ही अभी मैं हूँ। मतलब जिम्मेदारी आप ही की है? जी, अभी कोई चार्ज लेने नहीं आया, जबकि कि मुझे 30/11 को यहाँ से हटा दिया गया है, मेरे आदेश में है, लेकिन अभी तक कोई चार्ज लेने नहीं आ पाया यहाँ पे। आज कलेक्टर साहब का दौरा था, आप यहाँ से नदारद मिली है? जी, पहले हमारी वो खुशियों के संग और जीवन के रंग में मीटिंग चल रही है ऑनलाइन, तो मैं उसको अटेंड करती रही। 1:10 पे हमारी मीटिंग ख़त्म हुई, तो मैं महोबा रोड सीनियर कन्या छात्रावास क्रमांक 3 में जा रही थी, लेकिन तभी हमारे कर्मचारी का फ़ोन आया कि कलेक्टर साहब यहाँ आ रहे हैं, मैडम यहाँ आइए आप। तो मैं तुरंत वहाँ से बस स्टैंड के उधर से गाड़ी बैक करके और मैं इधर आई। कलेक्टर साहब ने आपको फटकार लगाई, लेकिन उन्होंने 2 बिंदु बताए कि आप पहले बता रही थी छात्रावास में, फिर बताए घर पर हैं। जी, इसकी क्या भिन्नता है? सर, भिन्नता नहीं, मुझे ये समझ में आया कि वो पूछ रहे हैं आप कहाँ रहते हो, तो मैंने बताया कि बिजावर नाका शांति नगर में घर है मेरा। आपको जानकारी है आपकी 1 माह की वेतन काट दी गई है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। कलेक्टर साहब अभी कह के गए आपकी वेतन काटी गई है? नहीं सर, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। सुना आपने, अधीक्षिका माया पाठक ने किस तरीके से अपनी दलील सुनाई है कि उन्हें 30/11 को हटा दिया गया, मगर किसी और ने चार्ज नहीं लिया गया, तो इसी वजह से आज हमारे ऊपर ठीपड़ा फूट गया।
ठीपड़ा भी फूटना था क्योंकि आप छात्रावास से नदारद हैं और बगैर बताए कहां चली गईं। पहले मीटिंग का बहाना और फिर घर में अचानक काम आना, इस तरीके के दो बहाने सूट नहीं हुए और यह कलेक्टर की बातों में फंस गईं। फंस इसलिए भी गईं क्योंकि उन्होंने दो झूठ बोले और दो में से एक भी सही नहीं निकले, इसलिए अब इनकी एक माह की वेतन कटना तय है। वरदान एक्सप्रेस के लिए लोकेश चौरसिया के साथ राहुल माली की रिपोर्ट।